बहुत सारे हमारे नए इलेक्ट्रिशियन जो काम सीख रहे हैं वो डर जाते हैं इतनी सारी वायरिंग देख के। भाई हम तो सीलिंग की वायरिंग कभी नहीं कर सकते, ये बहुत हार्ड होती है। डोंट वरी, मैं आपको सिंगल पॉइंट का उदाहरण दूंगा और आप पूरी वायरिंग सीख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल पॉइंट में क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेस, जिसमें एक पॉइंट इसको कहा जाता है। इसमें देखो एक ब्लू और एक येलो कलर का वायर है। ये बेसिक वायरिंग नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन के लिए है, तो ज़रूर से वीडियो एंड तक देखना। तो अब आप देख सकते हैं सीलिंग के अंदर यही इसी तरीके के सारी जितनी लाइटें हैं उन सभी के दो दो तार आए हुए हैं, जिसमें एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का है। और कहाँ से लेके कहाँ तक वायर जा रहा है ये समझाते हैं। अभी देखो 10 वायर यहाँ पे हैं, ये 10 वायर मतलब 10 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब 10 पॉइंट के लिए हमें 10 न्यूट्रल और 10 फेस चाहिए। तो न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, यहाँ से होते हुए ब्लू कलर का जो वायर है वो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है और पूरे आपस में 10 वायर जॉइंट हो गए हैं। अब ये 10 के 10 न्यूट्रल हैं, बट इनको मेन न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से आएगा बताएं। अब देखो ये येलो कलर का जो वायर बचा है वो सीधा कहाँ जाता है, हमारा स्विच बोर्ड तक, यानी कि इसी को एक पॉइंट बोला जाता है। स्विच से लेके लाइट बल्ब तक जो वायर जा रहा है उसको एक पॉइंट बोला जाता है, यानी ये एक स्विच के अंदर कनेक्ट होगा, यानी स्विच बोर्ड से लेकर के एक पॉइंट तक जाएगा पूरा वायर, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं, तो न्यूट्रल को मेन न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, इस ब्लैक वाले न्यूट्रल से। यानी अब ये ब्लैक वाला कहाँ से आ रहा है वायर, ये सीधा ही येलो कलर के साथ में मिक्स होकर के जा रहा है, ये भी स्विच बोर्ड तक जाएगा एक ही न्यूट्रल, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूट्रल नहीं चाहिए, तो एक ही न्यूट्रल से हम सारे न्यूट्रल को ऑपरेट करेंगे और एक न्यूट्रल से 10 न्यूट्रल वर्क कर जाएंगे इस तरह से सारे जोड़ने से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी स्विच बोर्ड वाली वायरिंग आपने देखी है उनके अंदर एक न्यूट्रल एक्स्ट्रा आता है ना, वो इसी से ही आता है, ठीक है। जब तक वो नहीं जोड़ेंगे ना न्यूट्रल के साथ में, तब तक हमारी लाइटें वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह एक पॉइंट का काम होता है, और जब इतने सारे पॉइंट हो जाएं तो हमें लगता है बहुत सारी वायरिंग, बट वो बहुत सारी दिखती है, मगर एक एक पॉइंट की जब हम वायरिंग करते हैं ना तो वो बिल्कुल शॉर्ट वर्क लगता है। यानी कि अब कितना आसान आपको लगा, कितना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा ना, ठीक है। समझाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आप देख सकते हैं, अब जितने भी मैंने पॉइंट्स छोड़े थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल गए और सभी लाइटें ऑपरेट हो गई है।